Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are in good health. Dear students, आज का हमारा टॉपिक 9th क्लास की इंग्लिश का लास्ट चैप्टर है एंड द टॉपिक इज 3 days to see. देखने के लिए 3 दिन या बसारत के 3 दिन. It was written by हेलन केलर. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हेलन केलर कौन थी. शी वॉज अ ब्लाइंड एंड डेफ लेडी. एक ऐसी खातून जो कि बसारत से भी महरूम थी और समाज से भी महरूम थी. वो बाय बर्थ डेफ या ब्लाइंड नहीं थी, बट व्हेन शी वॉज 19 months ओल्ड, जब तकरीबन वो 19 माह की थी, शी कॉट अ डिजीज. एक बीमारी ने उसे आके घेर लिया और उसकी वजह से उसकी बसारत और उसकी समात दोनों चली गई. लेकिन ये चेस उसकी लाइफ को स्टॉप ना कर सकी एंड शी वॉज द फर्स्ट लेडी इन द वर्ल्ड हु अचीव्ड द डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन. पहली खतून थी जो कि बसारत और समाज से महरूम थी, लेकिन उसने इसके बावजूद ग्रेजुएशन की. इन स्पाइट ऑफ दैट शी वॉज अ मोटिवेशनल स्पीकर. वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी थी. शी वॉज एन ऑथर. एक ऑथर भी थी, मुसन्नफ़ा भी थी वो. इसके ऊपर कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं. आप इन मूवीज़ को देखकर इसकी लाइफ के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. इसकी ज़िंदगी से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर इंसान के पास कोई एक सेंस, एक हिस्स अल्लाह ताला ने उसको नहीं दी, तो वो अपनी बाकी सेंसेस को यूज़ कर कर भी अपनी ज़िंदगी को एक कामयाब ज़िंदगी बना सकते हैं. अब इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर उसने इंसान के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है. इंसान को उसके अंदर की सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश की है कि जैसे आप देखें कि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने तमाम सलाहियतें दी हैं, तमाम सेंसेस दी हैं, इसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ को वेस्ट कर देते हैं. वो अपने सेंसेस को सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते. लेकिन हेलन केलर कहती है, वो सटायर करते हुए कहती है कि सीइंग पीपल सी लिटल, कि देखने वाले लोग बहुत कम देखते हैं. मुराद ये है कि हम लोग अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते, उनको ऑब्जर्व नहीं करते, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते. तो ये इसका एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. अब हम चलते हैं इस पैराग्राफ की रीडिंग की तरफ. एंड द फर्स्ट पैराग्राफ इज, समटाइम्स आई हैव थॉट दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल टू लिव ईच डे एज इफ वी डाई टुमारो. Such an attitude would emphasize sharply the values of life. We should live each day with gentleness, vigor, and a keenness of appreciation, which is often lost. When time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come, there are those, of course, who adopt the Epicurean motto of eat, drink, and be merry. But most people would be chastened by the certainty of impending death. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब इसमें आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग का मुताला करते हैं. एंड द फर्स्ट वर्ड इज एक्सीलेंट, शानदार, सुपर्ब, और यू कैन से आउटस्टैंडिंग. एम्फेसाइज, जोर देना, स्ट्रेस, शार्पली, बहुत शिद्दत से, सेवरली, और यू कैन से हार्शली. कीननेस, शॉक, लाइकनेस. एप्रिसिएशन, कदरदानी, एस्टीम. ऑफन, अक्सर, यूजुअली. स्ट्रेचेस, फैलाना, मीन्स स्प्रेडिंग. कांस्टेंट, मुकर्रर, और यू कैन से फिक्स्ड. पैनोरामा, मंजर, प्रॉस्पेक्ट व्यू. एडॉप्ट, इख्तियार करना, ऑप्ट. मोटो, माकूला.
मैक्सिम, मैरी खुशी, हैप्पीनेस, चैसन पाकबाज होना यानी कि तकवा अख्तियार करना, पाइस इम्पेंडिंग करीब आती हुई, सर पर मंडलाती हुई, श्योर और यू कैन से नियर, एंड द लास्ट वर्ड इज डेथ, मौत, डाइंग। डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। एंड द फर्स्ट लाइन इज समटाइम्स आई हैव थॉट दैट, बाजुकात मुझे ख्याल आता है कि, ये कौन कह रही है? ये हेलन केलर कह रही है। कहती है बाजुकात मुझे ख्याल आता है कि इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल, ये एक शानदार असूल होगा कि टू लिव ईच डे एज इफ वी डाई टुमारो, हम हर दिन इस तरह गुजारें जैसे कि हमने कल मर जाना है। Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we die tomorrow. बाज़-औक़ात मुझे ख्याल आता है कि ये एक शानदार असूल होगा कि हम हर दिन इस तरह गुजारें जैसे कि हमने कल मर जाना है। Such an attitude, इस तरह का तर्ज़ अमल, would emphasize sharply the values of life, ज़िंदगी की अक़दार को मलहूज़े हाथी रखने पर बड़ा ज़ोर देगा। यानी अगर हम इस तरह से ज़िंदगी गुजारें ये सोचकर कि जैसे कल हमने मर जाना है, तो कहता है कि इस तरह से जो ख्याल है वो हमारी ज़िंदगी की अक़दार के ऊपर बड़ा ज़ोर डालेगा, बड़ा एम्फेसाइज़ करेगा। Such an attitude would emphasize sharply the values of life, इस तरह का तर्ज़ अमल ज़िंदगी की अक़दार को मलहूज़े हाथी रखने पर बड़ा ज़ोर देगा। We should live each day, हमें हर दिन गुजारना चाहिए with gentleness, vigor and a keenness of appreciation. Gentleness mean शराफत, vigor mean वल्वला, keenness of appreciation mean कदरदानी, शराफत, वल्वले और कदरदानी के शौक के साथ। Which is often lost, जो कि अक्सर हम खो देते हैं when time stretches before us, जबकि वक्त हमारे सामने फैला हो in the constant panorama of more days and months and years to come, आने वाले मज़ीद दिनों, महीनों और सालों के मुस्तकिल मंजर में we should live each day with gentleness, vigor and a keenness of appreciation, which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. हमें हर दिन शराफत, वल्वले और कदरदानी के शौक के साथ गुजारना चाहिए, जो कि हम अक्सर खो देते हैं, जबकि वक्त हमारे सामने आने वाले मज़ीद दिनों, महीनों और सालों के मुस्तकिल मंजर में फैला हो। There are those, of course, बिलाशुबा ऐसे लोग भी हैं who would adopt the Epicurean motto of, जो कि ऐश परस्ती का असूल अपनाते हैं। Epicurean मीन ऐश परस्ती करने वाले, खाने पीने के शौकीन लोग। उनका Epicurean क्या है कि eat, drink and be merry, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। But most people would be chastened, लेकिन अक्सर लोग तकवा अख्तियार करेंगे, पाकबाजी अख्तियार करेंगे by the certainty of impending death, सर पर मंडलाती मौत पर यकीन रखते हुए। इनके दो तरह से लोग होते हैं, एक ऐश परस्त लोग होते हैं और एक तकवा अख्तियार करने वाले लोग होते हैं। There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry, but most people would be chastened by the certainty of impending death. बिलाशुबा ऐसे लोग भी हैं जो ऐश परस्ती का असूल खाओ पियो और मौज उड़ाओ को अपनाते हैं, लेकिन अक्सर लोग सर पर मंडलाती मौत पर यकीन रखते हुए तकवा अख्तियार करेंगे। पैराग्राफ की ट्रांसलेशन के बाद अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं। एंड द फर्स्ट लाइन इज समटाइम्स आई हैव थॉट दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल टू लिव ईच डे एज इफ वी डाई टुमारो। Simple English है, Helen Keller says that she has often thought that it would be the best way to live
each day as if we would die tomorrow. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सीलेंट रूल के लिए हमने बेस्ट वे का यूज़ किया और आई से मुराद कौन थी? हेलन केलर. Such an attitude would emphasize sharply the values of life. Simple English है कि this way of approach would highlight the values of life. We should live each day with gentleness, vigor, and a keenness of appreciation which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. तो सिंपल इंग्लिश है, वी शुड ट्राई टू लिव आवर लाइफ इन अ नोबल वे. In order to understand real values of life, we must be energetic and arduous. However, we do not bother to live such a life when we realize that we will live so many years. Next line है कि there are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry. But most people would be chastened by the certainty of impending death. तो लास्ट लाइन की सिंपल इंग्लिश है, there are many people who live like Epicurus, whose philosophy of life was to eat, drink and be merry. On the other hand, most of the people usually remain humble in their life as they believe in the certainty of death. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ का बॉक्स क्वेश्चन. तो बॉक्स क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू रिलेट द अंडरलाइंड फ्रेज विद दिस पैराग्राफ. आप हद कुशीदा मुहावरे की इस पैराग्राफ की रोशनी में किस तरह वजाहत करेंगे, यानी कि जो अंडरलाइन फ्रेज आया था उसका क्या मीनिंग है. तो आंसर है, इट रिलेट्स अस द एपिक्यूरियस मोटो एंजॉय लाइफ पीसफुली एंड हैप्पीली. ये ऐश परस्त लोगों के माकूले को बयान करता है कि अपनी ज़िंदगी अमन के साथ और खुशी खुशी गुजारो. पैराग्राफ नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है.